नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बाकायदे से चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी, ठीक है? आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है दोस्त अल्फ़ाबेट है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था। आपको अगर ना पता होगा तो जाके वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट जो होता है जैसे ए टू जेड यानी कि ए से लेकर जेड तक, यानी कि यदि ए बी सी डी ऐसा अगर पढ़ेंगे तो ये लेटर हो जाता है, लेकिन जब उसको मिला दिया जाता है ए टू जेड यानी कि ए से लेकर के जेड तक, तो वह अल्फ़ाबेट हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? ए टू जेड। ए टू जेड जो होता है वो अल्फाबेट हो जाता है। और अल्फाबेट मैंने बताया था उसमें कि अल्फाबेट क्या होता है कि अल्फाबेट अनकाउंटेबल होता है। हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ये है अल्फाबेट, ठीक है? ये है अल्फाबेट। अल्फाबेट अनकाउंटेबल होता है। सदैव क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल जो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हो, सदैव सिंगुलर होता है। उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या होता है? उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता, वो सदैव सिंगुलर होता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो दोस्त देखते हैं अल्फाबेट के बारे में। अगर नहीं समझ में आया तो अगली वीडियो में जा करके चैनल पर जा करके अगली वीडियो देख लीजिएगा कि एकदम बेसिक से, ये भी है एकदम बेसिक से, ठीक है? बेसिक से, बेसिक से क्या है? ग्रामर। बेसिक से ये ग्रामर है। बेसिक से ग्रामर है, ठीक है? तो अल्फाबेट के बारे में हम जानेंगे। अल्फाबेट द लेटर देन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। ऑल द लेटर, जो सभी लेटर्स होते हैं, सभी लेटर होते हैं, अक्षर जो होते हैं, देन टुगेदर साथ साथ, आर द कॉल्ड जब साथ में मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं अल्फाबेट। जैसे मैंने यहां पे बताया ए टू जेड मिला करके अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट क्या होता है? सदैव सिंगुलर होता है। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो सिंगुलर, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है, सदैव सिंगुलर होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। जिसके जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पिंटू लर्न्स द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। नो इरर। इसमें इरर कहां है? इसमें इरर कहां है दोस्त बताओ? पिंटू लर्न, पिंटू सीख लिया द अल्फाबेट, वर्णमालाओं को सीख लिया भाई, वर्णमालाओं ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश के वर्णमालाओं को सीख लिया एट द एज ऑफ 6 यानी कि 6 ईयर्स में, 6 एज में, अपनी 6 आयु में वो इंग्लिश के वर्णमालाओं को सीख लिया। भाई अल्फाबेट क्या होता है? सदैव सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं दोस्त, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो सदैव अनकाउंटेबल होता है और सदैव सिंगुलर होता है। तो उसमें यस या यस का, मैंने ये भी बताया है, यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? नो इरर। मतलब ये इरर यहीं पे है, ये हो गया इरर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके नोट में देखो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यस या यस नहीं लगा सकते हैं। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो सदैव सिंगुलर होता है, तो भाई उसमें यस या यस का प्रयोग कहां होगा? उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। यस या यस लगाने से प्लूरल बन जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको प्लूरल बना नहीं सकते हैं। तो दोस्तों जैसे वाटर, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आया? वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल में यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भाई दूध, दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। वाटर को गिन नहीं सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं, इसको लीटर से मापते हैं। समझ में आया? तो ये मिल्क से क्या हो गया? दूध, दूध को लीटर से मापा जाता है, तो यहां पे ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो भाई यस का प्रयोग कहां होगा? यस का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आए? इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को हम गिन सकते हैं? सूचनाओं नहीं, सूचना तो सदैव सिंगुलर होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आया? अब देखो ना, इसको मैं प्लूरल बना सकता हूं, वाटर को वाटर से नहीं कर सकता, मिल्क को मिल्क, मिल्क को मिल्क से नहीं कर सकता। भाई इसको हम क्या करते हैं?
इसको हम प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही वाक्य, जैसे वर्ड को प्लूरल बना सकते हैं सिंगुलर से, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। बॉय को बॉयज कर सकते हैं, बॉय को हम गिन सकते हैं और बहुत से बॉय प्लूरल हो जाएंगे। भाई 10 बॉय हैं, 50 बॉय हैं, 100 बॉय हैं, 1000 बॉय हैं, हम उसको गिन सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है। लेटर, पत्र, लेटर को हम, लेटर सिंगुलर है, लेटर से क्या हो जाएगा प्लूरल, हम इसको गिन सकते हैं, लेटर को गिन सकते हैं, एक भी लेटर हो सकता है और 1000 भी लेटर हो सकते हैं, तो इसको हम प्लूरल बना सकते हैं दोस्त। समझ में आया? तो अगला देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है, सी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन दैट सी हैड नो एरर। इसमें नो एरर कौन सा है? नो एरर है कि एरर है? आपको एरर ढूंढना है, ध्यान से बताइए। अगर इसमें एरर नहीं है तो नो एरर लगाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी में, ऐसे सवाल एसएससी में आते हैं, बैंक में आते हैं, जहां भी कंपटीशन में आते हैं ऐसे सवाल आते हैं पहचानने को आपको एरर। ठीक है। तो एसएससी सीएचएसएल में 5 सवाल आता है इसमें एरर का, 5 सीएचएसएल में और एमटीएस में, लेकिन सीजीएल में ज्यादा आते हैं। ठीक है। वैसे बैंक में भी ऐसे आते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो सी गिव, सी मीन्स वह, गिव मीन्स दिया, मी मुझे, ऑल द इंफॉर्मेशन मुझे सभी सूचनाएं दी, दैट जो ही हैड जो वह थी, सी सेड जो वह थी, मुझे सभी सूचनाएं मिली जो वह थी। अरे भाई तो ध्यान दीजिए, नो एरर, इसमें एरर कहाँ है? सी गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो अगर नहीं गिन सकते हैं भाई तो यस या यस का प्रयोग कहां होगा? नहीं होगा। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है? द न्यू एविडेंस वीकेंस द केस अगेंस्ट हर, नो एरर। आपसे उम्मीद है कि आप इसका आंसर हमें कुछ कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट में सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। आप लोगों से उम्मीद है कि इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और लाइक करिए और एक कमेंट जरूर करिए कि सर इसका आंसर क्या है और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको ऐसे अगली वीडियो में और आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आप लोगों से। टाटा बाय बाय।